अगला सवाल आता है जो ऑस्ट्रेलिया जाना है। जब आप टिकट बुक कराने लगते हैं तो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू योर माइंड इज़ कहाँ जाऊँ? फिर करेंगे आपसे पहले जो रह रहे हैं उनको प्रेफ़र किया जाएगा, जिनके पास जॉब्स हैं उनको प्रेफ़र किया जाएगा। अब अगर मैं इस सारे का आप कह लें कंक्लूजन निकालूँ जो 476 वीज़ा होल्डर्स हैं, नाउ आई एम टारगेटिंग दोज़ पीपल हू आर कमिंग ऑन 476। हेलो, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं उस टॉपिक की बात करने लगा हूँ जो बहुत ही हॉट या बहुत ही ट्रेंडी चल रहा है। क्या टॉपिक है? 476 वीज़ा होल्डर है आप, स्टूडेंट वीज़ा होल्डर है, टेम्प्रेरी वीज़ा है या फिर आपको पीआर ग्रांट हो गई है। अगला सवाल आता है जो ऑस्ट्रेलिया जाना है। जब आप टिकट बुक कराने लगते हैं तो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन टू योर माइंड इज़ कहाँ जाऊँ, किस सिटी को टारगेट करूँ, किस स्टेट को टारगेट करूँ। अब यहाँ पे पीआर लोगों अगर मैं निकाल दूँ, स्टूडेंट वीज़ा 476, टेम्परेरी वर्क वीज़ा, इन लोगों के पास टाइम ऑलरेडी कम होता है। दे हैव टू सिक्योर द पीआर, दे हैव टू अर्न देयर लिविंग एंड दे हैव टू सिक्योर द जॉब्स। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा आप कह लें कि फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा था। लोग कह रहे थे कि मैं कौन सा सिटी टारगेट करूँ, मैं कहाँ जाऊँ। अच्छा, पीआर को देखा जाए तो रीजनल जाना चाहिए, इनकम को देखा जाए तो मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन बड़े शहर है वहाँ जाना चाहिए। तो कोई ऐसा कोई जस्टिफाइबल आंसर होना चाहिए कि जो भी न्यू कमर है उसको क्या चीज़ें माइंड में रख के ये डिसीजन लेना चाहिए कि मुझे किस शहर में जाना चाहिए। तो आई हैव डन एनालिसिस। अब मैंने जो एनालिसिस किया है वो मैंने दो फैक्टर्स के ऊपर किया। एक, आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं बिकॉज इनकम उससे लिंक होगी। सेकंड, आपका जो अकोमोडेशन और पीआर का फैक्टर है। तो इन चीज़ों को एनालाइज करते हैं, सिटी पे सिटी लेके चलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए तो सबसे पहले पर्थ की बात कर लेते हैं बिकॉज पर्थ इज़ द हॉट डेस्टिनेशन नाउ इट इज़ फॉर स्टूडेंट्स या 476 वीज़ा होल्डर्स। वजह क्या? वजह यह है कि लोग कहते हैं कि पर्थ चले जाओ बिकॉज पीआर लेना आसान है। तो पीआर का एस्पेक्ट पहले कवर करता हूँ। तो देखें, जो कोटा है उसमें ऑलरेडी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का कोटा कम है, उसमें से पर्थ ने ऑलरेडी पीआर के नॉमिनेशंस भेज दिए हैं। अगर तो आप पर्थ ये सोच के जा रहे हैं कि मुझे पीआर मिल जाएगी, तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पर्थ जा चुके हैं। बहुत सारे लोग फ्रॉम मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन मैं जानता हूँ, दे हैव मूव टू पर्थ बिकॉज ऑफ पीआर। और जो लोग पहले से यहाँ पे रह रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ ज़्यादा होंगे, वो सिस्टम को ज़्यादा अच्छा समझते होंगे, उनको वो सारे हैक्स पता होंगे कि हाउ टू सिक्योरली गेट अ पीआर एज कम्पेयर टू उस बच्चे के जो नया आ रहा है। ड्रॉबैक क्या है? आप चले जाएँ, अकोमोडेशन के इश्यूज़ बहुत स्वेर किस्म के चल रहे हैं। मेरे एक जानने वाले पिछले 7 महीने से रह रहे हैं एंड दे आर नॉट बीन एबल टू सिक्योर अकोमोडेशन। उनको घर मिल ही नहीं रहा, किसी के रेफरेंस से अगर मिल रहा है तो वो भी शेयर अकोमोडेशन मिल रही है। अगर खुद घर लेने जा रहे हैं, लीज अप्लाई कर रहे हैं तो लीज मिल ही नहीं रही। थर्ड चीज़, जॉब्स। जॉब की बात कर लें, जो लोग पर्थ में उनसे आप लोग खुद ग्रुप्स में चले जाएँ, जो आपने डिफरेंट ग्रुप ज्वाइन किए होंगे, आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि जॉब की जो सिचुएशन है पर्थ में इज़ वेरी बैड। लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही। फिर ऊबर लोग कर रहे हैं लेकिन ऊबर में भी उस तरह काम नहीं है। प्लस पर्थ में ऊबर के अकाउंट्स बनना बंद हो गए हैं, लेटेस्ट अपडेट जो मुझे आई है। तो जो लोग पर्थ में डेफिनेटली दे कैन जस्टिफाई दिस, वो बता सकते हैं कि दोबारा ऊबर ने पर्थ में अकाउंट्स बनाना या एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया या स्टिल दे आर ऑन पॉज। तो नाउ मूविंग टूवर्ड्स एडलेड, क्योंकि अगर थोड़ा साउथ में जाए तो एडलेड की बात की विच इज़ इन साउथ ऑस्ट्रेलिया। एडलेड आप कह लें सोतेला है, ना वो 3 में है ना वो 13 में है, ना उसको रीजनल कहते हैं लोग, और बड़ा शहर तो कह ही नहीं सकते। तो एडलेड के बारे में इसलिए थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों के पास नहीं होती या लोग नहीं दे पाते बिकॉज वो इस तरह हॉट डेस्टिनेशन नहीं है। बड़े शहरों के बाद जो टारगेट करते हैं ना लोग, दैट्स पर्थ नॉट एडलेड। एडलेड में ये नहीं है कि लोग जाते ही नहीं हैं, लोग जाते हैं, बट यू कैन से आउट ऑफ 100 1-2 बंदे चले जाएंगे एडलेड, बाकी जो मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन या पर्थ जाते हैं। एडलेड में अगर प्यार की बात करूँ, देखें साउथ ऑस्ट्रेलिया में रिसेंटली अभी उन्होंने इन्विटेशन भेजे हैं। तो बताता चलूँ कि मेरे एक जानने वाले को 85 पॉइंट पे 190 का इनवाइट आ गया है। तो कंग्रेचुलेशंस टू हिम, उसको इनवाइट आ गया है और वो रिसेंटली जो फेज से गुजरा था तो ही इज कंटिन्यूसली इन कॉन्टैक्ट विद मी, उसकी मदद की। एंड देन डेफिनेटली उसने रिसेंटली मुझे बताया कि आई गॉट इन्विटेशन और मुझे बहुत खुशी हुई कि उनको भी इन्वाइट आ गया। एंड नाउ ही इज़ इन द स्टेप ऑफ लॉन्चिंग इज वीज़ा। तो आप देख लें, ऑलरेडी कोटा काम है, दोबारा साउथ ऑस्ट्रेलिया आ गया है, रीजनल एरिया है, उसमें उनका कोटा काम था, उन्होंने इनवाइट्स ऑलरेडी भेज दिए हैं। तो स्टिल वो जो आप कह लें जो फैक्टर्स लगते हैं पर्थ में, वो सारे फैक्टर्स यहाँ लगेंगे। लोग एडलेड चले जाएंगे, लोग पीआर सिक्योर करेंगे, आपसे पहले जो रह रहे हैं उनको प्रेफर किया जाएगा, जिनके पास जॉब्स हैं उनको प्रेफर किया जाएगा। इफ़ यू आर न्यू, आप स्टूडेंट पे आ रहे हैं, आप 476 पे आ रहे हैं, तो अगर आप वहाँ जाएंगे तो इट्स हार्ड फॉर यू टू गेट द पीआर एज कम्पेयर टू बड़े शहरों के। तो इट्स डिफिकल्ट फॉर यू टू सिक्योर द पीआर। तो मेरा मशवरा यही है कि इफ़ यू टारगेटिंग एडलेड तो आप ये फैक्टर्स माइंड में रखें। अकोमोडेशन की सिचुएशन कंपैरेटिवली पर्थ से बेहतर है, बट जॉब्स आर सिमिलर टू पर्थ बिकॉज छोटा शहर है, 5 बजे बंद हो जाता है, रात में करने को कुछ नहीं है, ये लोग 5 बजे सो जाते हैं। बिकॉज एक गोरा सो जाएगा तो
गोरा ही है जो हमें उबर या मेन्यूलॉग या डिफरेंट डिलीवरी सर्विस के थ्रू जॉब जनरेट करता है। तो अगर वही 5 बजे से हो रहा है तो यू हैव नॉट इनफ जॉब्स। फिर जो लोगों का इन्फ्लक्स है दैट इज़ वेरी हाई एज कम्पेयर टू द जॉब्स ओवर देयर। तो नो थोड़ा सोच जाते हैं तो मेलबर्न आ गया। भाई मैं मेलबर्न में रह रहा हूँ तो लोग कहेंगे शायद ये मेलबर्न में रह रहा है तो दैट्स वाई ही इज ऑलवेज सेइंग मेलबर्न आ जाओ, मेलबर्न आ जाओ, मेलबर्न आ जाओ। नहीं, मेलबर्न बुलाने की वजह है, मैं 5 साल पहले जब मेलबर्न आया था तो मुझे बहुत सारे लोगों ने मशवरा दिया था कि गो टू रीजनल एरियाज, यूनिवर्सिटी छोड़ दो, कॉलेज में चले जाओ। बट आई स्टिक टू माई प्लान्स। मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की, मैं मेलबर्न में रहा तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी। और मेलबर्न ने मुझे वो सब कुछ दिया जो एक न्यू कमर वहाँ से आते हुए एक्सपेक्ट करता है कि मुझे ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या चाहिए इन टर्म्स ऑफ जॉब, इन टर्म्स ऑफ पीआर, इन टर्म्स ऑफ आप कह लें अकोमोडेशन, इन टर्म्स ऑफ लाइफ स्टाइल और इन टर्म्स ऑफ लिविंग। तो मेलबर्न ने मुझे सब कुछ दिया है। तो बहरहाल मेरा मशवरा ये है कि लोगों को इफ यू टारगेटिंग बिग सिटीज़ तो मैं मेलबर्न प्रेफर करूँगा। जब हम एडिलेड और ब्रिस्बेन को कंपेयर करेंगे तो यू विल गेट टू नो व्हाई आई एम प्रेफरिंग मेलबर्न ओवर दीज 2 सिटीज़। मेलबर्न में जॉब्स बेताशा हैं, ऊबर के अकाउंट्स बनना दोबारा शुरू हो गए हैं, डोडैश है, ज़्यादा लोग हैं, इन्फ्लक्स है, अच्छी जॉब मार्केट है, प्रोफेशनल जॉब्स तो बेताशा है। फिर कुछ बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं जिसकी वजह से बहुत सारी जॉब्स आ गई हैं। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम टू मेलबर्न आ जाए। अकोमोडेशन 5 महीने पहले बहुत बुरे हालात थे, अकोमोडेशन मिलती नहीं थी। मैंने खुद जो था जब घर चेंज करना था तो आई हैव अप्लाइड इन नंबर ऑफ हाउसेज, मुझे नहीं मिली थी लीज, बट फॉर्चुनेटली लेटर ऑन मुझे मिल गई। बट अब अकोमोडेशन मिल रही है, आप ग्रुप में पोस्ट करेंगे तो यू कैन इजीली गेट अ सेपरेट रूम, शेयर्ड रूम मिल जाएगा, सेपरेट रूम मिल जाएगा, या फिर आपको लीज भी मिल जाएगी। बट लीज इज़ अ बिट ट्रिकी बिकॉज अगर आपकी हिस्ट्री नहीं है, क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी नहीं है, रेजिडेंशियल हिस्ट्री नहीं है तो इट्स हार्ड फॉर यू टू गेट दी हाउस। लेकिन अकोमोडेशन मिल रही है, जॉब्स हैं। और पीआर की बात करूँ तो जो कोटा आया उसमें जो हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स हैं दैट्स एलोकेटेड टू विक्टोरिया। तो अगर विक्टोरिया में रह रहे हैं तो 1904 उनका लाइकली चांस है कि आपको मिल जाएगा। और अच्छी बात मेलबर्न की ये है कि इफ़ यू लिविंग इन मेलबर्न या विक्टोरिया और अगर आप इनके किसी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो द चांस ऑफ गेटिंग इन्विटेशन इज़ वेरी हाई। ये बात आप लिख लें कि जो लोग जॉब्स कर रहे हैं उनको इन्वाइट का चांस ज़्यादा है। कैनबरा चलें, कैनबरा भी डिस्कस कर लेते हैं। कैनबरा छोटा शहर है, इस्लामाबाद की तरह के 5 बजे बंद हो जाता है। फिर उनका मैट्रिक सिस्टम है, वो प्रेफर करते हैं कि जो लोग वहाँ रह रहे हैं उन्हीं को पीआर दी जाए। तो आप न्यूली मूव होंगे तो आपके लिए मुश्किल है कि आप पीआर सिक्योर करें। फिर जॉब्स की भी सिचुएशन सेम है, जॉब्स मुश्किल है। देखिए रीजनल एरिया का मसला यही है कि लोग कम है, आबादी कम है, एक्टिविटीज़ नहीं है। जब एक्टिविटीज़ नहीं है तो लोगों के पास पैसा स्पेंड करने के लिए जगह नहीं है। जब तक गोरा पैसा स्पेंड नहीं करेगा यू आर नॉट गोइंग टू गेट जॉब्स आउट ऑफ इट। मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन में बड़े शहर हैं, लोग सही से रात घूमते फिरते रहते हैं तो आपको उबर चलती है, उबर ईट चलती है, डिलीवरी सर्विस चलती है, हर चीज़ चलती है, न्यूज़पेपर वगैरह जितनी जॉब्स हैं, और जॉब्स, कार वॉश, फ्यूल स्टेशन, ये सब चलता है बिकॉज लोग यहाँ पे थ्रू आउट आपका 24/7 जो है ना मेलबर्न, सिडनी और ब्रिस्बेन चलते रहते हैं। दैट्स वाई पीपल प्रेफर, या दैट्स वाई आई प्रेफर लोगों को कि बड़े शहरों में जाएँ। देन मूविंग ऑन, सिडनी चलें। सिडनी इज़ वेरी एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू मेलबर्न। जो मेलबर्न में अगर $1000 रेंट है तो सिडनी में $1400 रेंट होगा। जो लिविंग आपकी 400 की है वो वहाँ पे 700 की होगी। सो सिडनी इज़ एक्सपेंसिव, लेकिन जो लोग जाना चाहते हैं यू आर मोर देन वेलकम टू गो। पीआर की बात करूँ तो कोटा आफ्टर विक्टोरिया जो है वो दैट हैज़ बीन एलोकेटेड टू न्यू साउथ वेल्स, बट वहाँ पे लिविंग रिक्वायरमेंट है, 6 महीने आपने रहना है एटलीस्ट। तो देख लें इन टर्म्स ऑफ पीआर टारगेट कर रहे हैं तो ये चीज़ आपको स्ट्रगल करवाएगी थोड़ा सा। बाकी जॉब्स डेफिनेटली बड़ा शहर है, जॉब्स आर similar to what you are getting in Melbourne. Moving on to Brisbane. Brisbane sort of रीजनल में भी आता है और रीजनल में नहीं भी आता। अब वजह ये है कि अच्छा इसलिए है कि लिविंग कॉस्ट ठीक है, जॉब्स भी ठीक है। सो दैट्स अनदर ऑप्शन। अगर आप मेलबर्न आ रहे हैं और मेलबर्न नहीं आना चाहते फॉर एग्जांपल तो यू कैन टारगेट ब्रिस्बेन। तो ब्रिस्बेन इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। तो जॉब्स की बात है, जॉब्स मिल रही हैं, जो लोग रह रहे हो कहते हैं कि जॉब्स इजीली मिल जाती हैं। अकोमोडेशन नॉट दैट वेरी हार्ड टू फाइंड और नॉट दैट वेरी मच एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू सिडनी, तो आप इजीली जा सकते हैं। बाकी अब अगर मैं इस सारे का आप कह लें कंक्लूजन निकालूँ, ये सारे को कंक्लूड करूँ तो जो 476 वीज़ा होल्डर्स हैं, नाउ आई एम टारगेटिंग दोज पीपल हु आर कमिंग ऑन 476। आप 18 महीने के वीज़े पे आ रहे हैं, देखें यू कैन नॉट हैव बोथ थिंग्स एट द सेम टाइम। आपको एक चीज़ दूसरे की कॉस्ट पे सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। अगर आप पढ़ जाते हैं इफ़ यू टारगेटिंग पीआर तो आप जॉब सेक्रीफाइस करें, इनकम सेक्रीफाइस करें। इफ़ आर कमिंग टू मेलबर्न, सिडनी तो उसमें टेक्निकली होगा कि फॉर एग्जांपल लोग कहते हैं कि बड़े शहरों में पीआर नहीं है। मैं कहूँगा बड़े शहरों में पीआर की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, बट टेकिंग दैट मिथ कि जो है वो पीआर नहीं मिलेगी, लेकिन जॉब मिल रही है, पैसा कमा रहे हैं, जॉब मिल जाएगी, एम्प्लॉय स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी। सो दैट विल डेफिनेटली लोअर योर बर्डन। अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ गए हैं, आप 476 वीज़ा के ऊपर हैं और आपके पास ना इनकम है, ना ही पीआर सिक्योर हो रही है, ना ही पैसा अपनी लिविंग मीट कर पा रहे हैं, सो दैट्स अ लॉट ऑफ पेन। वो इतना डिप्रेस कर देगा आपको कि आप कहेंगे पता नहीं मैं कहाँ आ गया हूँ। सो ऑलवेज ट्राई टू गेट वन एट द कॉस्ट ऑफ अदर। पीआर मिलती है तो पीआर टारगेट करें, जॉब मिलती है तो जॉब टारगेट करें। बट माई रिकमेंडेशन इज आएँ, सीखें, सेट हों, पैसे कमाएं, पीआर का प्रोसेस इन पैरेलल चलाएं जहाँ भी जा रहे हैं।
तो स्टूडेंट वीज़े के ऊपर जो अगर आप आते हैं तो देखें 2 ईयर्स ऑफ स्टडी आपके पास है, देन यू हैव पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, सो यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू प्ले। बट इस 5 साल को ये मत समझिएगा कि बहुत टाइम है मैं कर लूँगा, बिकॉज अगर आप कैजुअल रहेंगे तो यू आर नॉट बीन एबल टू सिक्योर पीआर। मैं लोग जानता हूँ 11 साल से यहाँ पे अभी तक पीआर नहीं मिली उनको। आपने डे 1 से तैयारी करनी है कि हाउ टू सिक्योर पीआर, क्या रास्ते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस टाइम पीआर दे रहा है, 2 साल बाद ऑस्ट्रेलिया पीआर इस तरह ना दे। जिन लोगों ने मेरी बात पिछले साल नहीं मानी थी, आज मुझे खुद मैसेज करते हैं कि काश हम तुम्हारी अक्टूबर वाली बातें सुन लेते लास्ट ईयर, क्योंकि अक्टूबर, दिसंबर और जनवरी में बहुत बड़े बड़े राउंड्स लाए थे स्टेट्स ने भी और फिर होम अफेयर्स ने भी। कहते हैं काश हम वो बातें सुन लेते तो आज हम पीआर लेके बैठे होते, बट दे हैव नॉट लिसन टू मी। मैं वही बातें करता हूँ जो डेफिनेटली मैं खुद, क्योंकि मैं खुद इन चीज़ों से गुजरा हूँ, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग आउट ऑल माई एक्सपीरियंसेस कि कैजुअल नहीं होना, डे 1 से टारगेट करना है। मेरे दोस्त हैं जो आपके लिए 5-5 पॉइंट से रह गए पीआर में, एक दो राउंड्स में। सो नाउ उनको वो एहसास हुआ है कि वी शुड हैव लिसन टू यू। तो मेरा मशवरा यही है कि इफ़ यू आर कीन इन कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया, मेक श्योर करना है कि ये एस्पेक्ट ध्यान में रखें वाइल सिलेक्टिंग द सिटीज़। जान पहचान वाले लोग अगर हैं तो यू आर मोर देन वेलकम टू गो देयर। मेलबर्न आएंगे, नहीं है कोई जानने वाला तो आई एम हेयर, आई एम मोर देन हैप्पी टू वेलकम यू। तो बाकी ये थी मेरी आज की वीडियो, और आप में से वो सारे लोग जो फॉलो कर रहे हैं बट दे हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू गाइस आर नॉट मिसिंग एनी मोर सिमिलर वीडियोज़। उसके अलावा इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू आर मोर देन वेलकम टू लीव दैट इन कमेंट, और मैं अगली वीडियोस उन्हीं क्वेश्चंस के अराउंड बना लूँगा, बिकॉज आई हैव माई प्लान्स एज वेल। बट इफ देयर इज समथिंग मोर इंपॉर्टेंट आई एम हैप्पी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।